हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोत और ये मैं बताते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं एक शो शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे हर प्रोफेशन से हम उनके एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जिनकी उनकी खुद के प्रोफेशन में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। हम उनसे उनकी इनसाइट्स जानेंगे, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज जानेंगे और हम ये जानेंगे क्या गलतियाँ उन्होंने करी जो हमें नहीं करनी है। इसलिए मैंने अपने शो का भी नाम इंसाइटफुल स्टोरीज रखा है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग इज़ ऑलवेज बेटर देन अनसुपरवाइज लर्निंग। आज हमारे साथ है गौरांग भारद्वाज, जो कि जिनके पास 6+ ऑफ एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। हम लोगों का सपना होता है कि यार हम इंडिया में बैठ के ना यूएस में जॉब कर लें, सैलरी अच्छी मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हम सोचते हैं, गौरांग ने ऑलरेडी कर रखा है। इन्होंने काफ़ी ऐसी कंपनियों के साथ काम किया है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या प्रोज है उनके, क्या कौन से उनके, क्या यूएस में काम करना है एज ए इंडियन वर्क फ्रॉम होम क्या सही है, या सही है तो कितने हद तक सही है, गलत है तो क्या गलत है। तो हम ये गौरांग से जानते हैं। और इन्होंने उसके साथ साथ काफ़ी फिनटेक्स के साथ भी काम किया है, काफ़ी सिविल इंजीनियरिंग और कुछ इन इन ऐसे ऐप पे भी काम करा है, बेंगलोर में भी काम किया है इन्होंने। तो हम इससे कल्चर डिफरेंस भी जानेंगे क्योंकि क्या ह्यूज कल्चर डिफरेंस इन्होंने देखा। अगर इन्होंने यूएस में काम किया तो वहाँ पे क्या कल्चर डिफरेंस है, यहाँ पे काम किया तो यहाँ पे क्या कल्चर डिफरेंस है। और आप इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे भी या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप सुन सकते हैं। स्वागत है गौरांग आपका हमारे शो में। थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड था आपके पॉडकास्ट में आने के लिए। तो गौरांग, आप अभी इतने बड़े फिनटेक में काम कर रहे हो, इवन आपने पहले ही फिनटेक में ही काम करा है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? आप क्या, आपको ऐसा लगा कि यार मुझे ना जॉब ही करना है या फिर मुझे इंजीनियर ही बनना है, कोडर ही बनना है? तो क्या जर्नी रही आपकी यहाँ तक की? सो मेरी जर्नी लाइक स्कूल में स्टार्ट हो गई थी। मुझे मतलब था कि मतलब मैं कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँ और रिलेटेड टू कंप्यूटर्स का तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जागा था लाइक 9th में जब मेरे को मतलब पहला मेरे को लैपटॉप मिला था। अच्छा। तो उसे लाइक एक्सपेरिमेंट करना, उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, सॉफ्टवेयर पे थोड़ा बहुत प्ले करना, गेम्स करना ये सब। तो वहाँ थोड़ा मेरा इंटरेस्ट गेन किया था मैंने। उसके बाद हाँ, आप बोल सकते हो फिर 12th के बाद मतलब जैसे लोगों का होता है कि आईआईटी वगैरह पीजी कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो वो भी मैंने ऐसे दे दिया था लाइक मुझे मैं इतना प्रिपेयर नहीं था बट हाँ, दे दिया था उसे। बट ऑब्वियसली फिर मैंने देखा कि उसमें मैं अगर मुझे कंप्यूटर्स में जाना है तो मैं क्या प्रोसीजर कर सकता हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, लाइक मैं बीटेक में चले जाऊँ वरना लाइक मेरा बीसीए होता है और बीएससी होता है। तो मेरे को जो बेस्ट आरओए लगा था कि जहाँ पे मुझे अच्छा सब्जेक्ट्स मिल पाएँगे और वैल्यू फॉर द मनी, तो मेरे को बीसीए और एमसीए ड्यूल डिग्री लगा था। तो आपको नहीं लगा कि यार बीसीए एमसीए में आपके 6 साल लग रहे हैं, बीटेक में 4 साल लग रहे हैं? नहीं तो जो अपना ड्यूल डिग्री होता है जैसे तो उसमें हमारे 1 साल बच जाता है हम लोग का जो है। तो जो ड्यूल डिग्री का कोर्स होता है बीसीएमसी को 5 साल का होता है हमारा जो तो है। स्टिल आप, मतलब आपने 1 साल ज़्यादा पढ़ाई करी मतलब। हाँ, वो रहता है बट वही है कि मतलब आपको उसमें सब्जेक्ट्स वगैरह अच्छे मिलते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बीटेक भी किया तो उनको लाइक 9 टू 10 लैक्स उनको मतलब प्राइवेट कॉलेज में देने पड़ते हैं और वो आपका यू कैन से 1/4 और हाफ ऑफ द कॉस्ट कॉस्ट पे हो जाता है आपका जो ओके, है। मतलब कहीं न कहीं आप कॉस्ट एफिशिएंट के कारण बीसीए हाँ, एमसीए की तो तरफ मेन सोचे आरओआई जो क्योंकि रहता है हमारा। आईआईटी या जेईई वगैरह कुछ करेक्ट, ऐसा करेक्ट, कॉलेज मिल नहीं पाया? करेक्ट। ओके। तो फिर आपने जब बीसीए एमसीए किया तो क्या कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी या फिर आपने जॉब बाहर से ली? नहीं, पहले मैंने ऑप्ट किया था बट यूजुअली क्या होता है ना कि कॉलेज में जो कंपनी आती है वो स्पेसिफिक टू डोमेन नहीं आती है। लाइक मुझे डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट था। लाइक मैंने कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह बनाई थी मैंने। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। मुझे मतलब मैं थ्योरी वाला पर्सन नहीं हूँ। मुझे मोर ऑफ द एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ बना के मुझे इंटरेस्ट आता है। तो मैक्सिमम जो कंपनीज़ आती थी वो मतलब मेरे डोमेन से रिलेटेड नहीं आती थी। तो मेरा ये था कि मैं पहले मतलब पैकेज या कोई भी पैसे नहीं को प्रायोरिटी नहीं दूँगा। मेरा था कि मैं जो है एक अपने डोमेन की जॉब पकड़ूँगा, जहाँ पे मैं लर्न करूँगा देन आई विल सी ऑल द पैकेजेस एंड ऑल थिंग। तो मतलब कि आप कह रहे हो कि भाई अब जब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना था तो सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं आती थी आपकी कंपनी में? सॉफ्टवेयर कंपनी आती थी बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या होती थी कि आपको लाइक टेस्टिंग की जॉब दे रहे हैं। ओके। लाइक जैसे बिग मैक्सिमम एमएनसीज़ है, राइट, एसेंचर राइट, राइट। वगैरह की बात कर रहे हो? हाँ, ओके। तो जितनी भी एमएनसीज़ वगैरह आती थी लाइक कॉग्निजेंट, एसेंचर तो उन पे तो मैक्सिमम मतलब 80% ऑफ द कंपनीज़ ऐसी आती थी कि जहाँ पे आपकी टेक्निकल सपोर्ट की या क्यूए की जॉब रहती थी। एट दैट टाइम आप अवेयर थे कि यार ये कंपनियाँ ना डेवलपमेंट की जॉब नहीं देंगी मुझे? आप अवेयर थे? हाँ, वो चीज़ को मैं अवेयर था इसलिए मैंने प्लेसमेंट में ऑप्ट ही नहीं किया था उस समय जो है। ओके, और मेरा थोड़ा-सा ये भी मन था कि अगर वो नहीं हो पाएगा सो मैं पीएचडी की तरफ जाऊँगा ओके, कि मुझे मतलब थोड़ा रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट था, ओके। तो वो तो भी आपने था कॉलेज मेरा। में क्या-क्या इंटरेस्टिंग किया? कुछ ऐसा मतलब कि आपको लगा हो कि हाँ यार ये मैंने बहुत अच्छा करा था कॉलेज में? इंटरेस्टिंग ये था लाइक ईच ऑफ द सेमेस्टर कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करना, तो मेरा वो इंटरेस्ट था। मतलब मैंने हॉरिज़ॉन्टली काफ़ी ग्रो किया था
काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी में। सो मैंने लाइक कंप्यूटर से लेके मोबाइल से लेके मतलब ऑल द जितने भी मेजर फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस होती हैं, हुँ। तो उसपे मैंने वर्क किया था। तो और आज भी लाइक मैंने अराउंड 10 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर चुका हूँ मैं जो है। ओके। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने 10 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बेसिकली आपने स्टार्ट किस लैंग्वेज से किया था? स्टार्ट में सबका बेसिक वही रहता है, सी, सी प्लस प्लस रहता है, तो वो मैंने अपना 11th-12th में मेरा कोर सब्जेक्ट था, तो वहीं ओके, से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ओके। उसके बाद फिर धीरे-धीरे अपना जावा हो गया, सी शार्प हो गया, इवन स्विफ्ट आपकी जो आईफ़ोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, वो भी किया था। अच्छा, आपने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जैसे कि आप हुँ, बता हुँ। रहे हो। इसका कोई ड्रॉबैक है या फिर ये सीखना चाहिए हर किसी को? इनिशियल लेवल बोलूँगा हाँ, लाइक एवरीवन शुड वर्क फॉर अ हॉरिज़ॉन्टल लाइक आपको न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी गेन करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ, एक बार आपका एक आप मिड सीनियर लेवल पे पहुँच गए कि हाँ, मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे हूँ जहाँ पे मेरा एक्सपर्टीज़ है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपकी जो कंपनी होती है वो आपको एक्सपर्टीज़ माँगती हैं वो जो है आपसे, कि अगर अगर मैं वेब अभी करंटली जैसे मैं वेब डोमेन में काम करता हूँ, तो मैं कंपनी के पास जाके नहीं बोल सकता कि नहीं मतलब मोबाइल पे भी मैं काम कर सकता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी या ओके। कोई और पे। आपको एक पर्टिकुलर चीज़ की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए मतलब एट एट सर्टेन टाइम। एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको एक टेक्नोलॉजी में जैक होना पड़ेगा, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। राइट? तो अभी आपने बताया कि आपने वेब डेवलपमेंट किया हुँ, हुँ। और उसमें तो अभी आपने कभी आपने बोला कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा, तो कभी आईओटी बेस्ड वगैरह प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला? हाँ, आईओटी में मैंने कॉलेज में किया था, तो मेरे को थोड़ा जैसे हमारे समर वेकेशंस वगैरह होते हैं, सो वहाँ से क्या था कि मैंने कोर्सेरा से फ्री कोर्स लिया था, तो मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि जैसे मैं कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो थोड़ा उसको अगर उसका हार्डवेयर पे मैं अगर इफ़ेक्ट देख पाऊँगा, आउटपुट देख पाऊँगा, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था वो चीज़ का। सो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत पाइथन वगैरह सीखा, रास्पबेरी पाई कोडिंग वगैरह होती है, जीपीआईओ वगैरह की, तो वहाँ पे मैंने सीखी तो सेंसर से कैसे डेटा निकालते हैं, कैसे डेटा डालते हैं उसके अंदर। तो हाँ, थोड़ा बहुत मैंने एक्सपेरिमेंटल चीज़ किया था उसके ऊपर भी जो है। फिर उसके बाद आपने उसके आगे परस्यू नहीं करा? हाँ, उतना परसेंट नहीं मतलब इंटरेस्ट था उसके अंदर, बट मोस्ट ऑफ द देखा होगा आपने कि कंपनीज़ आईओटी बेस्ड भी होती है, बट यूजुअली दे प्रेफर जो हमारे ईसी या ट्रिपल ई के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स द हार्डवेयर हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग जो होती ओके है। वगैरह डिज़ाइन जो हाँ, तो करते हैं। आईओटी इज़ मोर टुवर्ड्स योर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग रादर देन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। इंडिया में आईओटी के लिए वैसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हाँ, मतलब अभी भी चीज़ें ग्रो हो रही है लाइक जो हमारी चीज़ों को लोग स्मार्ट बना रहे हैं मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशंस अप्लायंसेस वगैरह हैं उसको लोग स्मार्ट बना रहे हैं तो हाँ, वहाँ पे यूज़ हो रही है। तो हाँ, ग्रोथ है उसमें बट अभी थोड़ा काइंड ऑफ सटल ग्रोथ है उसके अंदर जो है। मतलब कि उस लेवल का ग्रोथ नहीं, हाँ, इसलिए आपने अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग राइट, राइट। पहली कंपनी में आपका क्या कैसे लिया आपने पहला जॉब? पहला जॉब तो देखिए मैं मतलब कॉलेज से निकलने के बाद मैंने इंटर्नशिप किया था और वो एक सेमीकंडक्टर कंपनी थी। ओके, और बेसिकली वो डीआरडीओ एंड इसरो के लिए वो काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर चिप्स वगैरह पे काम करती थी। तो वहाँ पे मेरा रोल था कि मतलब उन लोगों को एक अपना इन हाउस ईआरपी सिस्टम बनाना था टू लाइक ट्रैक ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स। तो वहाँ पे मेरे को स्टैंडअलोन मुझे काम करना पड़ा था, तो वहाँ पे मैंने लाइक डॉट नेट सी शार्प वगैरह पे काम किया था। उसके बाद फिर मेरा था कि मतलब उस कंपनी में मेरी ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि वो मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और यू कैन से सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी थी जो है। तो मेरा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में जाऊँ, तो वहाँ पे मैंने ऐसे 2 वॉक इन इंटरव्यू दिया और एक में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब कौन-सी बेटर रहेगी मेरे लिए और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ का टेक स्टैक क्या है, तो उ उसी से फिर मैंने वहाँ पे जॉइनिंग कर ली थी जो है। अच्छा आपने स्टार्टअप जॉइन किया। राइट, मैंने एक सर्विस स्टार्टअप जॉइन किया था, ओके, तो वहाँ पे मुझे पता था कि हाँ, मतलब काम का काफ़ी ज़्यादा होगा बट हाँ, वहाँ पे मेरी हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को बहुत ज़्यादा मिलती थी वहाँ पे ओके। जो है काम करने हाँ, की। स्टार्टअप में तो सब कुछ आपको खुद करना करेक्ट, होता है। हाँ, हाँ। डिप्लॉयमेंट से लेकर कोडिंग हाँ, से लेकर टेस्टिंग से लेकर सब कुछ। तो वो भी था कि मतलब वो एक नॉर्मल सर्विस कंपनी थी जैसे हम बात करें एसेंचर और बिग जायंट जो सर्विस है वहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक काम मिलता है या टेस्टिंग काम मिलता है। वहाँ पे क्या था कि आपको ऑल ऑफ द मतलब यू नीड टू बी अ फुल स्टैक इन ऑल द थिंग्स, तो वो था। तो अभी आपने जैसे कि बताया कि आपने तो उसके बाद आप फिर मिड लेवल फिनटेक में गए, राइट? हाँ, फिर वहाँ पे मतलब मैंने काम किया अराउंड क्लोज़ टू 2.5 टू 3 इयर्स मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद मेरे को मतलब ग्रोथ भी चाहिए थी और सबका रहता है कि थोड़ा फाइनेंशियल भी आपको ग्रोथ मिले। तो हाँ, मैंने मतलब एक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए तो वहाँ पे एक फिनटेक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी।
तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और हाँ, मतलब वहाँ पे भी फिर मैंने अराउंड 2 इयर्स काम किया था वहाँ पे जो है। अब आपने बताया तो सिंगापुर आप गए थे या फिर यहीं से काम कर रहे नहीं, तो उनका क्या कहते हैं कि मतलब उनकी जो मोस्ट ऑफ द टीम थी, वो मतलब स्कैटर्ड थी ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन से। हो? ओके, तो मेन जो उनके हमारे जो हायर पोजीशन के लोग होते हैं, वो सिंगापुर में ही हैं। दे वर हायरिंग इन इंडिया क्योंकि उनको इंडिया के डेवलपर्स चाहिए थे। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे मेरा हो गया इंडिया के था। डेवलपर चाहिए थे क्यों? मतलब इंडियन माइंड के कारण या फिर कॉस्ट इफेक्टिव के कारण? उसपे आप बोल सकते हो बोथ थिंग्स यू कैन से। ओके, इंडिया में लाइक जो डेवलपर्स होते हैं दे आर मोर हार्ड वर्किंग और उनको पता है मतलब दे नो द वैल्यू। और ऑब्वियसली अगर वो सिंगापुर से डेवलपर हायर करते हैं तो उन कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वाली चीज़ भी आती है, लाइक दे नीड टू पे डबल और ट्रिपल द ओके। प्राइस। तो वो आपको सिंगापुर करेंसी में देते थे या फिर इंडियन रुपए में देते थे? तो वहाँ पे ना एक मतलब काइंड ऑफ अ मीडिएटर कंपनी थी। सो वो हमारा इंडियन पेरोल संभालती थी। ओके, तो वो उनको अब मुझे नहीं पता कि पेमेंट कैसे करते थे, बट हाँ, हमारे पास तो आईएनआर के अंदर ही आता था। तो वो सब टैक्सेशन वगैरह इंडियन पेरोल कंपनी संभालती थी, तो वो एज़ अ सब्सिडियरी काम करती थी उनके लिए जो ओके। है। तो आप यहाँ से एज़ अ बिल्कुल फ्रेशर वाले लेवल से आप अचानक से इतने बड़ी लेवल की कंपनी में गए जो कि इंडिया की नहीं थी, वो बाहर की कंपनी थी। हुँ, हुँ। तो क्या ह्यूज डिफरेंस दिखा आपको इस कंपनी पहली वाली कंपनी में और आपकी दूसरी वाली कंपनी? डिफरेंस आप ये बोल सकते हो, जैसे मेरी स्टार्टिंग कंपनी थी वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो वहाँ पे काम होता था बट क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देते थे। ओके, और एक होता है ना कि मतलब सेट ऑफ सीनियर्स होते हैं वहाँ पे कि जो आपकी क्वालिटी को वैलिडेट कर सकें, तो वो उतने नहीं थे, मतलब थे वहाँ पे, बट वो ऑब्वियसली वो भी वहाँ पे एज़ अ फ्रेशर ही आए थे, तो उनको भी इतना आउटसाइड द मार्केट नहीं पता था कि क्वालिटी क्या होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वहाँ पे यही मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे, जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था। और वहाँ पे ऑब्वियसली उन लोगों का वो खुद का प्रोडक्ट था, खुद का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोडक्ट था। तो वहाँ पे क्वालिटी पे बहुत फ़ोकस किया जाता था। तो जैसे कोई भी टिकट्स हमें मिलती थी, तो उसपे हमें टाइम वगैरह स्पेंड करने के लिए ज़्यादा मिलता था, बिकॉज़ वी नीड टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। तो वहाँ पे क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, भले आपका कोई फीचर डिलीवर हो या ना हो। तो वो था वहाँ पे मेजर डिफरेंस जो है। मतलब वहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी ओवर क्वालिटी देखी जाती है। राइट। ये चीज़ मेरे ख्याल से हर प्रोडक्ट कंपनी में होती है, ये मेजर प्रोडक्ट कंपनीज़ में होती है आपकी। क्वालिटी हमेशा प्रेफ़र हाँ, करते हैं वो। ऑब्वियसली। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब मान लो कि वहाँ पे दे दे दिया हो कि भाई ये आज हमें ख़त्म करना है और कोई इश्यू आ गया हो, बट स्टिल वो फ़ोर्स कर रहे हो कि नहीं आज के आज करके देना है, ऐसा कभी हुआ? फ़ोर्स का ऐसा नहीं आता, हाँ, बट यूज़ुअली प्रोडक्ट कंपनी में होता है कि आपका कोई भी लेट्स से प्रोडक्शन इश्यू आया है, तो वो हमें फिक्स करना पड़ता है, बिकॉज़ उससे काफ़ी हमारी ऑडियंस इम्पैक्ट हो रही होती है। तो वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, भले आपका न्यू फीचर जाए या ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये वाला फीचर जाना है, रिलीज़ में जाना है, नहीं जाना है तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्प्रिंट। अच्छा आपने अभी बोला कि सिंगापुर करेंसी में ही पे करते थे, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुँ, थे। हुँ। फिर बाद में आप अभी इंडिया में काम कर रहे हो। तो दिक्कत नहीं हुई कि भाई मतलब उन्होंने जो पे करा, हुँ, उन्होंने हुँ। कुछ अलग पे करा होगा? क्योंकि कहीं न कहीं सिंगापुर करेंसी में पे कर रहे हैं तो एक लेवल पे एक आप अपने लेवल के बहुत हाई हिट पे होगे हाँ, कि हाँ। हाँ भाई मैं इस लेवल पे इतना पेमेंट ले रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो फिर बाद में इंडिया में स्विच करने में दिक्कत नहीं हुई आपको? दिक्कत हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हुई थी, बिकॉज़ मैं ऐसे पे भी पहुँच गया था इन लेस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कि इंडिया में वो काइंड ऑफ अ सैचुरेशन लेवल आ जाता है आपका जो है। और आपको दोनों चीज़ चाहिए, आपको मतलब मैचिंग भी चाहिए आपको आपके मनपसंद का पैकेज, प्लस आपको जो है टेक स्टैक भी वही चाहिए होता है। तो हाँ, थोड़ा इधर साइड में दिक्कत आई थी। तो फिर मैंने मतलब एक बैंगलोर की कंपनी देखी वहाँ पे जो है, जो मुझे मतलब सिमिलर पे दे सके और एनवायरनमेंट वैसा ही हो उसका अच्छा जो फिर है। आप बैंगलोर चले गए, बैंगलोर राइट। शिफ्ट हो गए। हाँ। तो क्या मतलब बैंगलोर के कंपनी कल्चर में और गुड़गाँव वगैरह के गुड़गाँव में भी आपने काम किया हुआ है। हाँ, हाँ। तो गुड़गाँव कंपनी कंपनी के कल्चर में कोई डिफरेंस, कुछ मेजर डिफरेंस? कल्चर में देखो बैंगलोर में आप बोल सकते हो कि जैसे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह या यूथ वगैरह वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, सो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें हंगर रहता है मतलब कोई भी काम को करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और यूजुअली जब मैं जैसे एक सिंगापुर बेस्ड कल्चर से जब मैं शिफ्ट हुआ इंडियन बेस्ड कल्चर में, तो वहाँ पे यार वर्कलोड वैसे ही रहता है, मतलब एज़ अ टिपिकल इंडियन कंपनी, मतलब वर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई थी। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा लीडरशिप रोल मिल गया था वहाँ पे जो है। कहीं न कहीं आप अपने सैलरी पैकेज के कारण लीडरशिप रोल ही फिर आपके लिए राइट। सूटेबल था। हाँ, तो वहाँ से मैं लीडरशिप रोल की तरफ शिफ्ट हो गया, और वहाँ पे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और भी चीज़ें जो होती हैं जो हम मतलब डैशबोर्ड लेवल पे देखते हैं जो चीज़ें कि हम कैसे चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं।
तो और इम्पैक्ट क्या जा रहा है हमारा ऑडियंस की तरफ, तो वो सब चीज़ें मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी। तो आपकी तीसरी कंपनी थी किस बेसिस पे? पहले पहले तो आपने बताया कि सर्विस बेस्ड थी, हाँ, हाँ। दूसरी फिनटेक थी, तीसरी हाँ, किस बेस पे थी? तीसरी हमारी थी बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग बेस पे थी। ओके, सो उनका एक एप्लीकेशन था, सॉरी एप्लीकेशन जो है उनका, जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो बहुत अनऑर्गेनाइज़्ड होता है, तो उसको वो मैनेज करते हैं वो लोग जो है। ओके। तो क्या मतलब वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए थे? इंडिया में तो काफ़ी सिविल मार्केट हाँ, अनऑर्गनाइज्ड ही है। मतलब वो काइंड ऑफ अ सीरीज़ ए स्टार्टअप है वो। ओके, और हाँ, मतलब उनका मतलब काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन है, तो वो भी बी टू बी कंपनी थी। तो मैंने मैक्सिमम बी टू बी कंपनीज़ में काम ही किया है। ओके। तो वो मतलब बड़े-बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उन्हीं के मतलब सब्सक्राइबर्स थे जो है। आपने अभी फिर मतलब आपने वहाँ पे 6-7 महीने, 8 महीने काम किया। हुँ। फिर आपको क्या लगा कि यार फिर स्विच करना चाहिए? क्यों? मुझे लगा था कि लाइक अब मैं मतलब सीनियर पोज़ीशन पे हो गया, तो मैं मतलब उतना रैपिडली नहीं ढूँढ रहा था। बट हाँ, मुझे एक अपॉर्च्युनिटी आई थी, एक काफ़ी बिग फिनटेक जायंट्स है। सो वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और एक वर्क लाइफ बैलेंस ही मिलेगा, जहाँ पे मैं और भी चीज़ लर्न कर सकूँ। जैसे मुझे मतलब ये हंगर आता है कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मुझे वो लर्न करनी है। तो वो मुझे टाइम मिलेगा वहाँ पे जो है स्पेयर करने के लिए। तो वो था मेरे लिए। नई टेक्नोलॉजी लर्न करनी थी तब तो स्टार्टअप की तरफ भी जा सकते थे, फिर आपने जायंट सीखी कुछ। मोस्टली टाइम का भी रहता है और स्टेबिलिटी का रहता है, और आपने भी वो देखा है कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपके फाइटिंग ले-ऑफ्स कल्चर बढ़ वगैरह, गया। हाँ, बहुत बढ़ गया है ये सब चीज़ें जो है। तो वो भी मुझे एक थोड़ा-सा पिन पॉइंट तो करता था कहीं न कि कहीं आप ये कभी स्टार्टअप में जॉब सिक्योरिटी का एक हाँ, एक वो वो रहता रहता है, वो रहता है। पर अब तो देखो मतलब वो तो कोई कंपनी में ही रहता। बट हाँ, एट लीस्ट आपको एक अगर आप कोई जायंट कंपनी में हो, प्रोडक्ट जायंट में हो, तो थोड़ा चांसेस कम हो जाते चांस काफ़ी कम हो जाते हैं, काफ़ी कम मतलब हो जाते हाँ, मतलब कि फायरिंग हो राइट। उस लेवल पे। तो इसलिए आपने तो फिर आपको फिर मतलब यहाँ पे कोई कल्चर में चेंज आया, फिर यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो ये सेम कल्चर है या फिर कल्चर फिर से वो बाउंस बैक हो गया, लाइक जब मैं स्लीक में गया था, तो वहाँ पे जैसे कल्चर था वैसे ही यहाँ पे कल्चर हो गया ओके, कि यहाँ पे मतलब आपका वीकेंड्स पे कोई काम नहीं है और मंडे टू फ्राइडे भी आपका बहुत ही स्टेबल रिलीज़ जाती है। अब जैसे मैं जो लास्ट कंपनी में था, तो वहाँ पे क्या होता था कि प्रोडक्शन इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते थे, क्योंकि फीचर हम बहुत ज़्यादा बेचते थे, मतलब मतलब यू कैन से एवरी 2 डेज़ और एवरी डे आपकी, एक फीचर जा रही है। हाँ, बिल्ड जा ओके, रहा है या फीचर जा रहा है जो है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मेरी मंथली रिलीज़ जाती है। तो स्लीक में जैसे मेरा था कि वहाँ पे जो मेरी सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे था कि वहाँ पे हमारी एवरी 15 डेज़ की स्प्रिंट होती थी। यहाँ पे वाह! हमारी 1 मंथ की स्प्रिंट होती है ओके, और टीम भी काफ़ी बड़ी है यहाँ पे जो है। ओके। तो जितनी बड़ी वहाँ पे मेरी बैंगलोर में जितनी बड़ी मेरी पूरी इंजीनियरिंग टीम थी, उतनी यहाँ पे मेरी सिंगल एक प्रोडक्ट के लिए टीम बनी हुई है जो है। तो यहाँ भी आप एज़ अ वेब डेवलपर ही काम कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे मेरा मेन जो रोल है वो यूआई पे है। तो मेरा स्टार्टिंग से फुल स्टैक पे रहा है। तो यहाँ पे यूआई पे रहता है और थोड़ा बहुत बैकएंड में भी रहता है यहाँ अच्छा पे। मैं आपसे बहुत एक क्रूशियल क्वेश्चन जानना चाहूँगा। अभी आपने देखा होगा अभी हाल-फिलहाल में मॉन्स्टैक में बिल्कुल भी जॉब नहीं है। बेसिकली मॉन्स्टैक आईटी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी अभी जॉब के मामले में थोड़ा नीचे आ गई है। रीज़न है बहुत सारे। लेकिन मॉन्स्टैक लिटरली मतलब जहाँ कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा मॉन्स्टैक डेवलपर्स को पे किया जा रहा था, आज कोई मॉन्स्टैक को हाथ लगाने को रेडी नहीं है। ऐसा क्या हुआ इंडस्ट्री में? चक्कर है कि उसको एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, क्योंकि सारे जो मतलब जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी ना, उनके माइंड में ये टिक कर गया है कि थोड़ा-सा रिएक्ट पढ़ लो, थोड़ा-सा नोड.जेएस पढ़ लो और इंटरव्यू क्रैकेबल टाइप से पढ़ लो, तो आप घुस जाओगे उसके अंदर जो है। ओके। तो वही प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे भी जैसे जो जैसे एक स्टेप होता है मोनस्टैक लर्न करने का, तो पहले होता है कि आपको जावा आपका कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आप धीरे-धीरे लाइक आपको यूआई में इंटरेस्ट है तो आप रिएक्ट की तरफ जाते हो, अगर आपको बैकएंड में इंटरेस्ट है तो आप नोड.जेएस मोंगोडीबी की तरफ जाते हो। तो वो लोगों का नहीं है, बस उनका है कि इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह क्रैक कर लिया, अपने एक थोड़ा बहुत वर्ड पढ़ लिया। ऑपरेशन कर लिया, हाँ, बस पढ़ तो लिया इंटरव्यू क्रैक। हाँ, तो उनको एक ईज़ी पाथ मिल गया है, उस पर्टिकुलर डोमेन में घुसने के लिए मोनस्टैक के अंदर जो है। तो अभी जैसे मान लो कि तो ये एसी पाथ अब क्यों बंद हो गया? कोरोना के टाइम पे क्यों ओपन था? उस समय क्या हुआ था ना कि लोग सोच रहे थे कि ये अब न्यू नॉर्मल आ गया है, हाँ, कि मतलब जो वर्क फ्रॉम होम स स कल्चर, स हाँ, वर्क फ्रॉम कल्चर आ गया, सारी सारी चीज़ें आपकी, ग्रेजुएट आ राइट। गई, उस स्कूल हुँ, से स्कूल बच्चे घर से करने लग गए। हाँ, हम टेलीमेडिसिन लेने लग गए, जो हमने राइट। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर को बिना तो देखे वही ठीक हो लोगों के जाएगा। दिमाग में टिक हुआ था कि ये तो बहुत सारी हमें मतलब स्पेस मिल गया है न्यू एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, और जो सबसे ईज़ी पाथ होता है कि आप अपना वेब डेवलप कर लो और धीरे-धीरे फिर आप अपनी ऐप भी डेवलप कर सकते हो, और ऐप भी पता है कि आपको रिएक्ट नेटिव वगैरह होता है, तो हाँ, काइंड ऑफ सेम फ्लेवर होता है जावास्क्रिप्ट का जो है। ओके, तो वो लोगों को अपॉर्च्युनिटी दिखी थी, इसलिए सारी जो भीड़ है आपकी सब इसमें चली गई थी मॉन्स्टैक के। ओके। तो अभी इसमें जितने लोग आ गए थे, अब आप ये कह रहे हो कि अब कहीं न कहीं वो सारी कंपनियाँ बंद हो चुकी है।
हाँ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का भी ये सीन हुआ है कि ऑब्वियसली मतलब वो चीज़ बैक टू नॉर्मल हो गया हमारा जो है। अब हम स्कूल भी जा रहे तो हैं। लोगों को उस पर्टिकुलर ऐप की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ का उनको लगा था कि हाँ, हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐप की जो है। ओके। तो उस कारण से भी मतलब अपॉर्च्युनिटी का एकदम से श्रिंक आया है, कंपनी ले ऑफ कर रही है और एक और चीज़ हुआ है कि मतलब कंपनी जो है ना काफ़ी सारी रिसोर्स को भी ऑप्टिमाइज़ कर रही है। कि पहले लगता था कि अगर 10 लोग अगर एक चीज़ को काम कर रहे हैं तो वो चेक करती है कि क्या वो काम 5 लोग भी कर सकते हैं। ओके। तो ये भी चीज़ हुआ तो है। आपको कहीं न कहीं इसमें एआई का कोई इम्पैक्ट लगता है? एआई का इम्पैक्ट है, उतना नहीं है मेरे ख्याल से डेवलपमेंट साइड में क्या है कि अ, हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू एआई कि हम कोई भी चीज़ अगर डेवलप कर रहे हैं, हमें लगता है कि कोई हेल्प चाहिए या वो आपकी चीज़ जल्दी रिज़ॉल्व कर सकता है चीज़ें वो आपकी जो है। यूजुअली जो एआई का इम्पैक्ट आया है वो आपका इस पे भी आया है जो आपकी सपोर्टिंग जॉब होती थी। जो कस्टमर को सपोर्ट दे रहे हैं ये वो मतलब कोई भी चीज़ तो वहाँ से बहुत सारे बॉट्स एंड ऑल द ती चीज़ टेलीकॉलिंग वाली सारी चीज़ें हाँ, हाँ, होती तो हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है जो है। जो बेसिकली जिनकी जॉब्स इम्पैक्ट होंगे वो होंगे टेलीकम्युनिकेशन से या फिर जो भी कॉल सेंटर हुँ, बीपीओ वगैरह में काम करते हैं। तो इसका डेवलपमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा? इफ़ेक्ट आता है लाइक छोटी-मोटी कंपनी में हो सकता है बट वन्स अगर आप कोई एमएनसी वगैरह में जाते हो तो बहुत ज़्यादा ना मना भी होता है लाइक मेरी कंपनी में भी है क्योंकि मेरी कंपनी लाइक डेटा और फाइनेंस पे काम करती है। तो वहाँ पे वो लोग कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं ले सकते चीज़ों पे जो है। तो वहाँ पे भी हमें मना रहता है कि आप डायरेक्टली कोड वहाँ से कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकते हो। यू कैन डू पीओसीज़ लाइक मैं कोई भी न्यू उस पे काम कर रहा हूँ, पीओसी वगैरह पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैं हेल्प ले सकता हूँ। तो वो चीज़ है और दूसरी चीज़ लाइक लेट्स से मैं कोई भी फीचर बना रहा हूँ और उसमें मुझे कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन करना है, तो वो चीज़ मैं रेफ़र कर सकता हूँ एआई लाइक जैसे हमारे पास चैट जीपीटी और भी जो एआई टूल्स हैं। तो वो चीज़ अ, ल कर सकता हूँ और वहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लाइक सो लेट्स से मैं अगर 1 दिन में एक फीचर बना रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है विदाउट एआई, तो वही फीचर में मतलब कम टाइम कर सकता हूँ बिकॉज़ वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। हेल्प मिल जाएगी, पीओसीज़ वगैरह आपको हाँ, बने-बनाए बेहतर हाँ, सारे पहले मिल हाँ। जाएँगे। पहले क्या होता था हमें पहले पूरा नेट पे जाके पूरा देखना पड़ता था, स्टैक ओवरफ्लो रेफर करना पड़ता था हमें कि मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमें वो रिज़ॉल्व करने में, वो टाइम लगता था। और वही चीज़ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एआई टूल से पूछ सकता हूँ और रेफर कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर स्किल्ड हो आप, हुँ, हुँ। तो आपको एआई से डरने की ज़रूरत ऑब्वियसली और आपको अब ये आईटी में रूल ही है कि आपको हमेशा लर्न करना पड़ता है। कांस्टेंट लर्न। हाँ, तो एआई और डेवलपमेंट ना दोनों चीज़ साथ में चलेगी आपकी जो है, कि उससे आप रेफर करोगे और उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करोगे। कोड क्वालिटी कोड इम्प्रूव क्वालिटी करोगे। इम्प्रूव होगी, राइट। चलो आपने काफ़ी अच्छे इनपुट दिए। गौरव अभी आपने कहा कि आपने शायद सिंगापुर बेस्ड कंपनी में काम किया है। तो क्या लगता है आपको कि सिंगापुर कंपनी में या फिर आउट ऑफ इंडिया कंपनी में ऐज़ यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करना, वो फ़ायदेमंद है या कहीं न कहीं उसके ड्रॉबैक भी हैं? अ, ड्रॉबैक मैं पहले ड्रॉबैक पे आता हूँ मैं। ड्रॉबैक बस ये है कि लेट्स से आप ये एकदम इनिशियल स्टेज पे जा रहे हो। जैसे मैं कॉलेज से निकला मैंने मुश्किल से 6 महीने 1 साल कोई नॉर्मल कंपनी में काम किया, फिर मैं शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा वो रहता है ना कि आपको एक ऑफ़िस कल्चर चाहिए होता है कि आप फिज़िकली किसी से बात करो, आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। वो एक ड्रॉबैक है और एक एक मेजर ड्रॉबैक है कि सिंगापुर बेस्ड लाइक कोई भी आप फॉरेन बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर होता है लाइक यू विल बी गेटिंग अराउंड 2x और इवन 3x अगर मैं इंडिया की सैलरी से बात करूँ वो सीन रहता है। तो लेट्स से आप वापस इंडिया में आना चाहते हो कंपनी में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा चीज़ों पे जो है। ओके, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर कहीं न कहीं आपका हाँ, ट्वाइस और हाँ। थ्राइस हाई है। और आपके माइंड में रहता है ना कि मैं उस सैलरी स्ट्रक्चर पे पहुँच चुका हूँ, तो आप वापस डाउन में नहीं डाउन आना नहीं चाहते आता हो। हो। राइट, कहीं न कहीं वो आपके करियर ग्रोथ पे भी हाँ, इफ़ेक्ट करेगा वो। हाँ। अब आते हैं प्रोस पे, प्रोस पे मैंने बता दिया कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। क्योंकि बाहर कल्चर है उनको ये मतलब ये रहता है कि आप वर्क के बाद क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उनको रहता है कि मैंने आपको वर्क दिया, आप उसको 1 घंटे में करो या 8 घंटे में करो, आपको टाइम मिल रखा है। ओके, ठीक है? आपकी वर्किंग ग्रोथ अच्छी खासी होती है। बैलेंस ऐसे रहता है कि मतलब टाइम टू टाइम पे काम होता है। सर्वर्स वो जैसे मेरे में था कि वो सर्वर्स जो डेवलपर सर्वर्स होते हैं, वो बंद कर देते थे ओके, आफ्टर 8 कि ओके। कोई काम नहीं करेगा और सैटरडे संडे भी बंद रहता था। तो मतलब सैटरडे संडे का मतलब है सैटरडे संडे मतलब नो नो वर्क। नो, आपको जो अपना पर्सनल हॉबी परस्यू करनी है, जो भी आप वर्क करना है, आप अपना फैमिली करो। के साथ टाइम बिताना है। करेक्ट। तो आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस मिल जाता है वहाँ पे और पॉलिटिक्स वगैरह यूजुअली इंडियन कंपनी से कम होती है वहाँ पे जो है। क्योंकि वो उनको उससे मतलब ही नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि हमको काम डिलीवर करना है। वहाँ पे सब सेम लेवल पे है। हाँ, वहाँ बस पे हायरार्की मेंटेन है बट हाँ, है सेम लेवल पे। हाँ, तो वहाँ पे मोस्टली आपको फ्लैट हायरार्की दिखेगी और इंडियन कंपनी में भी कल्चर वहीं से ड्राइव हुआ है कि हम लोग को फ्लैट वो रखना है। ओके, मतलब किसी को सर नहीं कहना, मैम नहीं हाँ, कहना, ये ऑब्वियसली। चीज़ आप कह रहे हो। या तो
अगर मान लो कि मुझे है, मैं हूँ, ठीक है, मैंने 5-6 साल काम कर लिया, 8 साल काम कर लिया, हुँ, बट इंडिया में वो सैलरी नहीं ले पा रहा। हुँ। तो ऐसे क्या ऑप्शंस हैं या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि मैं आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब ले पाऊँ और मैं इंडिया में ही रहूँ, काम करूँ? देखिए जब कोविड था उसके टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन था बिकॉज़ उस समय वर्क फ्रॉम होम नॉर्मलाइज़ हो चुका था। करेक्ट, मतलब बहुत ही कम कंपनी और यूजुअली जिनकी थोड़ी मैनेजरल जॉब होती थी उनको ऑफ़िस आना होता था। और जितने भी टेक्निकल वाले या इंडिविजुअल ब्यूटर्स वाले डेवलपर्स होते वगैरह थे, तो उनका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी थी। बट अब थोड़ी अपॉर्च्युनिटी एज़ कम्पेयर कम हो गई है। एंजल इसके करके प्लेटफ़ॉर्म है उसका नाम वेल फाउंड हो गया है फॉर्मली। ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, जो बाहर के स्टार्टअप होते हैं। तो वहाँ से आप उनको डायरेक्टली रीच कर सकते हैं फॉर द जॉब अपॉर्च्युनिटी तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा पिक करते हैं। और भी लाइक रिमोटली कंपनियों की रिमोट डॉट को हो गया, तो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है, आप ईज़िली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अपॉर्च्युनिटी कम हो गई है। मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। मतलब लोग अभी भी चाहते हैं कि वो रिमोटली घर से रह के काम करें और पे अच्छा हो। ये तो वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा जो है। पहले के मुकाबले कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक जॉब के लिए मतलब थाउज़ेंड ऑफ डेवलपर अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने हाल-फिलहाल सुना था, मेरे दोस्त की कंपनी में भी, कि जो भी इंडियन डेवलपर्स हैं ना, उन्हें वो फायर कर रहे थे, हुँ, हुँ। क्योंकि वो अपना वापस से वर्क फ्रॉम ऑफिस चला रहे हैं वो। हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ देखने को मिला आप? हाँ, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ ने भी ये काम किया है कि अब जैसे कंपनीज़ मतलब फ़ॉलो करती है एक-दूसरे को कि लेट्स से कंपनी ए है, उसने अपना वो सब चेंज कर दिया कि हम लोग वापस बैक टू ऑफ़िस कर रहे हैं, तो कंपनी बी भी इसको फ़ॉलो कर रही है। तो वही रहेगा कि मतलब रादर देन हम इंडिया से जो हमारा ऑलरेडी एम्प्लॉयी था, जो एज़ अ डेवलपर काम कर रहा था, उसको हम यहाँ पे लेके आए, तो हम लोकली हायरिंग कर लेंगे। ओके, तो उस केस में हाँ, ये सब चीज़ में भी ले ऑफ हुए बट उस केस में उतने नहीं हुए हैं, कम हुआ है एज़ जॉब कम्पेयर सिक्योरिटी का रेशियो क्या है वहाँ पे? जॉब सिक्योरिटी का मतलब रहता है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि आप जो है घर से काम कर रहे हो और उतना एंगेजमेंट नहीं है आपका जो है। ओके, आपका काम है कि आप अपना उठे, काम किया, डिलीवर किया, बात खत्म। आपको उतना ज़्यादा नॉन वर्क एंगेजमेंट नहीं रहता है, ओके। तो उससे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आता ही है चीज़ों पे जो है। एज़ आपकी कंपनी सिंगापुर में थी, क्या कभी आप सिंगापुर गए या फिर कभी आपकी टीम इंडिया आई कि आप सब टीम से मिल सको जिसके साथ आप? हम लोग नहीं जाते थे बिकॉज़ जब मैं वहाँ पे था तो अराउंड 20 टू 30 लोग थे, मोस्टली आर द इन डेवलपमेंट टीम। तो क्या होता था कि जो हमारे वहाँ के सीटीओ और वो सब मतलब हाई लेवल के टेक्निकल या मैनेजरल लोग हैं, वो आते थे इंडिया में। तो हमारा हमारा साल में वन्स अ मीटअप होता था जो है। ओके। तो वहाँ पे जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं, वो एक जगह स्कैटर्ड होते थे और फिर वी विल हैव लाइक गेट टुगेदर एंड ऑल। तो कहीं न कहीं मतलब कुछ प्रोस है तो कुछ कॉन्स भी है। हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ठीक है यार, कॉन्स इतना सही है, मतलब प्रोस ज़्यादा है या कॉन्स ज़्यादा है? क्या? प्रोस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, ओके, कॉन्स जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड कॉन्स हैं। ओके, बट अब कॉन्स में सबसे बड़ा चीज़ आ गई कि अपॉर्च्युनिटी कितनी रह गई है उसके अंदर जो है। ओके। यस, यस, वो तो बात है। अब है भी नहीं अपॉर्च्युनिटी। हाँ, मतलब बहुत ही लिमिटेड हो गई चीज़ें जो है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि इनिशियल लेवल पे हम ना जॉइन करें तो बेटर है, हमें एक एक्सपीरियंस हो जाए पर्टिकुलर फील्ड जॉइन करें। अभी जो फ्रेशर्स हैं, अभी मार्केट में भाई इतना ज़्यादा हो हल्ला हो चुका है कि भाई हुँ। आईटी में ही पैसे हैं, आईटी में ही ये करना है, आईटी में ही वो करना है। स्टिल उनको जॉब नहीं मिल रही या फिर उन्हें कुछ आप क्या गाइड करना चाहेंगे अभी जो फ्रेशर्स आना चाह रहे हैं या फ्रेशर जो अभी कॉलेज में है या फिर जो 11th-12th में जो कहीं न कहीं चाहते हैं परस्यू करना है कि भाई वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, कोडर बने तो क्या करना चाहेंगे आप? तो मेरा वही रहेगा कि मतलब देखो हर फील्ड में रहता है कि यू शुड बी गुड एट बेसिक्स। सो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है लाइक मार्केट में बहुत ज़्यादा बज़वर्ड्स है, मर्न स्टैक है, माइक्रो फ्रंट एंड्स है, बहुत सी चीज़ें नई-नई आती रहती है। उस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन देना है अपने बेसिक्स पे। आप सी प्लस प्लस वगैरह पे ध्यान दो करो बिकॉज़ जो अर्ली कंपनी भी होती हैं, जो उनके इंटरव्यू प्रोसेस भी होते हैं, वो प्योरली डीएसए वगैरह पे ही होते हैं। वो आपसे बहुत कम ही कंपनी जो स्टार्टअप्स वगैरह कंपनी होती हैं वही आपसे पूछती है कि आपने मोज़ेक पे प्रीवियसली काम करा होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। वरना जो मोस्ट ऑफ द आप प्रोडक्ट कंपनी देखोगे वेदर इट्स अ स्टार्टअप, मिड लेवल और प्रोडक्ट जायंट है, वो सारी डीएसए पे चीज़ें पूछती है आपके जो है। तो मेन यू शुड लाइक फोकस ऑन द बेसिक्स और देखो यार टेक्नोलॉजी तो हर रोज़ चेंज हो रही है। तो लेट्स से अभी मैं टेक्नोलॉजी ए पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है अगले महीने टेक्नोलॉजी बी आ जाए तो मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हो तो आप टेक्नोलॉजी बी भी रहते शिफ्ट हो सकते हो। ओके, तो मतलब बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तो पहला पॉइंट हो गया। हाँ। दूसरा, अब हम जब मान लो कि बेसिक्स अच्छे कर लिए, फिर भी कहीं न कहीं हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे। मतलब आपके पास ना सेट ऑफ थोड़े
प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए कि मतलब कंपनी को लगना चाहिए कि हाँ, बंदा ना प्रूफ कर देगा, डेवलपमेंट, प्रूफ। हाँ, बंदा डेवलपमेंट में बंदे को इंटरेस्ट है। सो लेट्स से मैंने कोई भी टेक्नोलॉजी सीखी, पहले मैंने अपना बेसिस अच्छा कर लिया, फिर मैंने कोई भी एक्स टेक्नोलॉजी सीखी मैंने, और उसके ऊपर मैंने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बना दिया अपना, लेट्स से वेब का बनाया, मोबाइल का बनाया, और उसको मतलब यू कैन शोकेस ऑन द गिटहब, या कोई आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन वगैरह दिखाओ उनको। तो एक हाँ, वो भी इंटरेस्ट दिखना चाहिए कि आपको हाँ, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, नॉट दैट कि यू ओनली केम फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू, तो आपने बेसिस अच्छा कर लिया अपने जो है। तो वो सब भी होना चाहिए आपके पास। इंटर्नशिप के बारे में आपका क्या कहना है? इंटर्नशिप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, इंटर्नशिप गुड होता है, बट इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं कि आपको बस इंटर्नशिप मिल गई तो आपने कर लिया। आपको इंटर्नशिप देखनी चाहिए कि आपको पर्टिकुलर डोमेन ही मिल रही है। ओके। कि डेवलपमेंट है तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट काम मिल रहा है। ये नहीं कि मतलब मुझे इंटर्नशिप करनी है तो मैंने कोई भी चीज़ में इंटर्नशिप कर ली कोई कंपनी में जाके। तो उससे बेटर है कि आप घर में रह के पढ़ लो। बट अगर आपको कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली वो बेटर मिलेगा। आपको वहाँ पे मतलब चीज़ सीखने को मिलेगी कि कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे वर्क करता है आपका पूरा जो है। ओके। तीसरी चीज़ आती है कि ड्यूरिंग प्लेसमेंट, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट हो या फिर इनिशियल टाइम पे हो, हुँ, लोग बिग एमएनसीज़ का नाम सुन लेते हैं कुछ लोग, हुँ। फिर लगता है कि यार टीसीएस में हो गया ना, एसेंचर में हो गया ना, मतलब मौज ही मौज है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगा कि मतलब स्टार्टिंग में कंपनी अवॉइड करो। प्रॉब्लम क्या होती है कि सबकी सिचुएशन अलग-अलग होती है। बहुत लोग पे फैमिली प्रेशर भी होता है कि नहीं यार मुझे ना मतलब एक थोड़ा स्टेबल कंपनी में जाके मुझे पैसे कमाने हैं वहाँ से जो है। तो उनका भी सिनेरियो अलग होता है, तो दोनों चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो बट हाँ, अगर आपके पास थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है फैमिली में, मतलब वो आपके कोई कोई भी प्रेशराइज़ चीज़ नहीं है। सो हाँ, यू शुड ट्राई फॉर द स्टार्टअप्स, और कोशिश करो कि प्रोडक्ट स्टार्टअप क्रैक कर पाओ, और उसके लिए आपको डीएसए वगैरह आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप बिल्कुल फैंग-वैंग की बात कर रहे हो। नहीं, नहीं, फैंग की नहीं, मैं मतलब मैं एक प्रोडक्ट स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर आप बैंगलोर या कोई मेट्रो सिटी जाओगे तो ये बड़ी कंपनीज़ तो रहती हैं, और आपकी सीरीज़ और सीरीज़ बी की जो कंपनीज़ रहती है, तो उनके थोड़ा इंटरव्यू क्रैक करना एज़ कम्पेयर ईज़ी रहता है इन इन लोग से जो है। ओके। तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो कि वहाँ पे भी आप क्रैक करो, और वो तो आपके लिए मतलब बेस्ट कंपनी रहेगी, क्योंकि अगर आप कोई स्टार्टअप कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे आपकी हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ भी होगी, प्लस आपकी वर्टिकल ग्रोथ भी होगी, और वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी बिकॉज़ टीम छोटी होती है वहाँ पे। आपने बताया सीखे हो जाओ। हाँ, सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो आई गेस वो आपका एक काफ़ी अच्छा वो रहेगा, मतलब कि आपको सब कुछ मिल पा रहा है वहाँ मान पे। लो कि एक एक्स लड़का है, ठीक है? हाँ, उसे ना एसेंचर में 4 का पैकेज मिला, आपको पता ही है एसेंचर में 4 का ही पैकेज मिलता है, उससे ज़्यादा आज तक बढ़ा ही नहीं है। मैंने तो नहीं सुना, बाकी बढ़ गया हो तो बात अलग है। और एक बंदे उसी एक्स बंदे को एक नॉर्मल से स्टार्टअप में सर्विस बेस्ड कंपनी में उसे मान लो कि ₹20,000 महीने मिल रहे हैं, 240 का पैकेज मिल रहा है। तो व्हाट शुड ही चूज़? क्या चूज़ करना चाहिए उसे? अ, हर चीज़ के लिए ना जो भी हम वर्क करते हैं उसमें आरओआई देखा जाता है हमेशा जो है, कि हमें उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि अगर आप कोई स्टार्टअप में जाते हो तो वहाँ पे आपकी लर्निंग, आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, मतलब इंक्लूडिंग सब चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी आपको वहाँ पे जो है। तो आपको पैसे बाद में वहाँ पे मिलने मतलब आपको आरओआई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जा रहा है आपका। ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, आपका आरओआई ना फ्लैट रहता है हमेशा जो है। कोई भी आप लाइक एसेंशियल की बात कर रहे हो, आप एसेंशियल टीसीएस जो भी कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे आपका फ्लैट लाइन रहता है, तो आप यहाँ पे आपका काम भी कम रहेगा, और आपको जैसे आपने बताया कि पैकेज तो कम रहता है यहाँ कहीं पे। न कहीं एसेंचर वगैरह में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में तो डेवलपमेंट देते भी नहीं हैं। करेक्ट है, या वो वो मतलब मोस्टली आपका ना क्यूए या टेस्टिंग की जॉब ही होती है। या फिर डेटा एंट्री की जॉब हाँ, डेटा एंट्री मोस्टली जॉब होती है वहाँ पे। करवाती है। हाँ। तो कहीं न कहीं आप ये कह रहे हो कि मान लो कि आप आज 240 पे हो, ठीक है? हुँ, 240 के पैकेज पे हो हाँ, और जो एसेंशियल वाले 4 वाले पे हैं, हाँ, वो आने वाले 2 साल में हो सकता है कि 5 भी ना हो, हाँ, लेकिन आप हो सकता है कि अगर आपने 2 साल स्टार्टअप में काम कर लिया तो हाँ। आप 10 पे भी हो, 12 पे भी हो। हाँ, आप 20 में भी जा सकते हो, ये और तो भी जा सकते ऑब्वियसली हो आप जा सकते हो। और आपने अपने स्किल क्योंकि डेवलप कर ली। आपने उस टाइम तक आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, आपने इतना वर्क किया है, अपने को इतना ज़्यादा आपने अपग्रेड किया है, वो अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने इतना ज़्यादा गेन कर लिया है, तो आप कोई भी चीज़ क्रैक कर सकते हो उसके बाद जो है। कहीं न कहीं कि आप एक पर्टिकुलर एकदम बढ़िया सैलरी लेवल पे आप पहुँच सकते हो अगर हाँ, आपने ये हाँ, चीज़ें फॉलो कर ली। तो हाँ, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। हालाँकि जो सर्विस कंपनी में भी लोग होते हैं, वो भी क्रैक करते हैं बड़ी कंपनी, बट क्या है कि उनको फिर अलग से वो साइड लर्निंग करते साइड रहते लर्निंग हो करना या पड़ता है उनको। फ्रीलांसिंग वगैरह अपना शुरू करेक्ट, करते करेक्ट। हो। तो वो अपनी करंट जॉब की वज़ह से नहीं जा सकते, उनको एक अलग पैरेलली उनको हसल करना पड़ता है उनको जो है। थोड़ा वो भाई अगर हम कोई अच्छी कंपनी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये कोशिश ज़रूर करें कि एसेंचर, कैपजेमिनी, टीसीएस वगैरह जैसी कंपनियों से बचें, क्योंकि हाँ, कहीं न कहीं वो हमारे प्रोफाइल को आगे हैम्पर कर सकता है। तो
क्या अगर मान लो कुछ टाइम पे भी जॉब नहीं मिल रही, तो हुँ। क्या फ्रीलांस बेटर ऑप्शन है? आप कर सकते हो, लेट्स से आप आपकी कोई करंट जॉब है, वहाँ पे आपको जितना वर्क प्रेशर नहीं है, तो आपको लगता है कि स्पेयर टाइम में यू कैन पिक सम वर्क, तो आप फ्रीलांस कर सकते हो। उसके लिए भी मतलब काफ़ी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म है, लाइक ट्यूरिंग वगैरह है, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू वगैरह, खैर वहाँ का भी मतलब अच्छा खासा इंटरव्यू होता है और आपको पैसे भी अच्छे देते हैं वो लोग। तो वहाँ पे आप कर सकते हो, और हाँ, आपको जैसे लगता है कि आपकी लर्निंग वगैरह करंट कंपनी में नहीं है, लेट्स से यू आर वर्किंग इन एनी सर्विस जायंट आप में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी लर्निंग भी नहीं है और पैसे भी आपको उतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो हाँ, यू कैन आल्सो गो फॉर द फ्रीलांसिंग। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो खाली फ्रीलांसिंग कर रहे हैं हाँ, और उनको काफ़ी अच्छा, लाइक ट्यूरिंग, जैसे मैंने बताया ट्यूरिंग, टोपटा जैसी कंपनी है, वो काफ़ी ज़्यादा पे करती है, लाइक क्लोज टू योर फैंग वगैरह हो, उनसे भी ज़्यादा पे करती हैं। तो वहाँ पे भी लोग फुल टाइम करते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर की कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि एट लास्ट तो आपके पास कुछ रहता नहीं होगा। दिक्कत ऐसे कोई नहीं आती है, बिकॉज़ वहाँ पे मोस्टली अभी कॉन्टेक्चुअल जॉब होती है, तो वहाँ से भी मतलब आपने वर्क किया है तो वो भी तो आपको एक सर्टिफ़िकेट तो देते ही खैर देते ये हैं। तो आप एथिकल वे बोल रहे हो फ्रीलांसिंग हाँ, के लिए। आई एम हाँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग जैसे लिंक्डइन पे आपको किसी ने रीच किया, हाँ, हाँ। ये गौरांग हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हुँ, हमें ये हेल्प चाहिए। तो क्या होता है कितने लोगों को मैंने देखा है कि इनिशियल टाइम में वो अपने सीनियर के साथ जुड़ गए फ्रीलांसिंग में। हुँ, हुँ। 1.5-2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब वो मार्केट में जॉब चाह रहे हैं बट उन्हें सैलरी नहीं मिल रही उस लेवल की। हाँ, वो वाला थोड़ा चैलेंज आ सकता है कि मेक श्योर मतलब आप डायरेक्टली काम करो फ्रीलांसिंग के लिए, और साथ में जुड़ के कर रहे हो तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि आपको खाली फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, नॉट द एक्सपीरियंस सपोर्ट मिल रहा है जो है। वो इश्यू इज़ अ जेन्युइन, तो आपको वो देखना पड़ेगा चीज़ों को। इनिशियल स्टेज में ना करें तो बेटर है। हाँ, मतलब वरना आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको वहाँ से कोई एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा या कोई भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा वहाँ से आपको। आपको खाली एक फाइनेंशियल चीज़ मिल रही है वहाँ से जो है। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में भी 2 तरह के फ्रीलांसिंग होते हैं। एक तो होता है पर आवर देते हैं लोग। हुँ, हुँ। एक होता है कि यार पर डे दे दिया। हुँ, एक होता है कि यार मैंने मंथली दे दिया। तो आपको क्या सही लगता है कि कौन-सा बेटर है? आपने भी फ्रीलांसिंग किया होगा। डिपेंड करता है, लाइक मैंने वीकली वाला भी कर रखा है। ओके, पर आवर तो ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं देते हैं वो लोग कि ओके। आपने 1 घंटा काम किया तो आपके बैंक में ऐसे आ रहा है। तो यूजुअली वही होता है कि वीकली वाला होता है। तो वीकली में 1 आवर सेट कर देंगे 24 आवर्स वीक में तो हाँ, काटेगा 6 आवर तो इनकम। हाँ, तो आपको वीकली पैसे दे देते 6 हैं दिन के लिए। मंथली। तो मेरे ख्याल से लाइक जो फ्रेशर्स वगैरह हैं जैसे उनको फाइनेंशियल करना है, तो जो बेटर मिल रहा है आपको वो आप करो। मतलब जहाँ भी आपको बेस्ट आपको फाइनेंशियली मिल रहा है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं कि वीकली का अलग होगा, मंथली का अलग होगा, क्योंकि कम्युलेटिव तो आपका एक आपको चाहिए होगा ना कि हाँ, मुझे मंथली इतना चाहिए, तो आप वीकली उसको 4-5 से मल्टीप्लाई कर लोगे उस हिसाब से। तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो आपने ये बता दिया। अब वो ये तो फ्रेशर्स के लिए आपने बता दिया। हुँ, हुँ। अब उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं एक लेवल पे जा पहुँच चुके हैं, बट कहीं न कहीं अब वो स्टक हो चुके हैं अपने उस लेवल पे कि लग रहा है यार अब इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सैचुरेशन पॉइंट वो सबके अलग-अलग अपने व्यूज़ से होता है। अगर आप चाहो तो कुछ न्यू चीज़ भी सीख सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि आप जो करंटली काम कर रहे हो, वो आपके हिसाब से कंप्लीट हो गया, बट वो एक्चुअली कभी कंप्लीट होता नहीं है। उसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी होती है। आप लेट्स से आप डेवलपमेंट कर रहे थे, तो वो लगता है कि हाँ, मैं डेवलपमेंट जो मेरा है ना ये रिकर्सिव काम हो चुका है कि मुझे टिकट्स असाइन हो रही है, मैं काम कर रहा हूँ ये वाला। तो आप थोड़ा और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो, पीओसीज़ वगैरह पे मतलब आप इंटरेस्ट दिखाओ अपनी टीम में जो है। फिर आप आर्किटेक्चर लेवल पे काम कर सकते हो। ओके। तो काफ़ी सारी ऐसा नहीं है कि मतलब वो डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो, हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली। और मोस्टली सैचुरेशन पॉइंट आता है मेरे ख्याल से वर्टिकली में आता है, क्योंकि हॉरिज़ॉन्टल में तो लाइक आईटी तो आपका एक ओपन वेल है, मतलब एन नंबर ऑफ आपका टेक स्टैक भरा हुआ है जो। अच्छा तो अभी जैसे मान लो कि आपको ना सैलरी मिल रही है अच्छी खासी, हुँ, हुँ। तो क्या आप डेज़िग्नेशन प्रेफ़र करोगे या सैलरी प्रेफ़र करोगे या दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेफ़र करोगे? या देखो इनिशियल लेवल पे तो लाइक इफ यू आर लेस देन 10 इयर्स तो सैलरी मैटर करती है। अब एक और प्रॉब्लम होती है कि अलग-अलग कंपनी में ना डेज़िग्नेशन चेंजेस होते हैं। वेरिएशन होते रहते अब अगर आप एक छोटे स्टार्टअप में चले जाओ तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे टीम लीड की पोज़ीशन मिल जाए हैं। ओके। या आपको आर्किटेक्चर पोज़ीशन मिल जाए, और वही जैसे आप शिफ्ट करते हो कोई बड़ी कंपनी में, हो सकता है कि आपको एज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 या 3 की पोज़ीशन मिले जो है। तो वो डिपेंड करता है। डेस्टिनेशन मैटर करती है जब मतलब आप 10 प्लस ईयर में जाते हो और एक कंपनी के पास आपकी स्टेबिलिटी रहती है, तो आपके माइंड माइंड में भी रहता है कि हाँ, एटलीस्ट मैं ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिज़र्व करता हूँ, तो वहाँ पे वर्क करती है। तो बट कहीं न कहीं आप ये कह रहे हो कि आफ्टर सर्टेन ईयर हमें मैनेजमेंट के स्किल्स भी सीखने चाहिए या फिर आर्किटेक्ट लेवल में जाना है, तो हमें उस तरह की चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, उस तरह की चीज़ें भी सीखनी चाहिए। अब वो देखिए ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है, बिकॉज़ बहुत लोग चाहते हैं कि वो आईसी रोल के अंदर ही रहें, उनको मैनेजमेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपनी सब हर कंपनी में होता है
कि चाहे तो यू कैन गो फॉर मोर टेक्निकल पार्ट इंक्लूड आर्किटेक्चर लेवल कि आप जो कंपनी का टेक स्टैक है वो पूरा देख रहे हो, तो वो उस लाइन में जा सकते हो, वरना आप मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हो। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर बड़ा है या मैनेजमेंट लेवल बड़ा है, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस चीज़ में जाना ये है। कहीं कि सैलरी का तो एक डिफरेंस आता होगा ना? सैलरी का देखिए आप दोनों को वही बोल रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर सकते दोनों की चीज़ें, क्योंकि दोनों के पार्ट्स अलग-अलग हैं। आर्किटेक्चर वाला मोर ऑन द टेक्निकल साइड में, मैनेजमेंट वाला आपका मोर ऑन द पीपल मैनेजमेंट साइड पे है। तो दोनों के हिसाब से अपनी-अपनी सैलरी इज़ अ गुड। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ यू हाँ, वांट टू गो टेक्निकल हाँ, तो आप आर्किटेक्ट में जाओ, हाँ, मैनेजमेंट करना है तो आप मैनेजमेंट वाले करेक्ट, फील्ड में टीम करेक्ट। वगैरह फिर मैनेजर वगैरह के हाँ, रोल में चले जाओ। बट उसमें एक और प्लस पॉइंट रहता है, अगर आप आर्किटेक्चर रोल में जा रहे हो, तो आप एट अ सर्टेन लेवल आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो आप। ओके, आपको कंपनी कंसीडर करेगी एज़ अ मैनेजमेंट रोल ओके, पे। सो लेट्स से इफ अ पर्सन इज़ इन इन अ कंपनी ए और वो एक आर्किटेक्ट है और वो छोटे स्टार्टअप में वो एक एज़ अ इंजीनियरिंग मैनेजर को या कोई भी मैनेजमेंट लेवल पे आ सकता है। बट ये अपोज़िट नहीं हो सकता चीज़ें जो है। वाइस वर्सा नहीं। हाँ, तो आर्किटेक्चर लेवल में ये प्लस पॉइंट मैं बोलता हूँ कि नॉट नॉट एज़ अ फाइनेंशियल वे, एज़ अ लर्निंग और टेक्निकल वे में आप टेक्निकल वे में कि आप उसमें शिफ्ट हो सकते हो। अभी जो फ्रेशर्स हैं उन्हें लगता है कि यार 4-4 पेज का रिज्यूमे बना रहे हैं, 5-5 हुँ, पेज का सब लिख दिया मतलब हाँ। ये अवार्ड गए, ये अवार्ड है, ये अवार्ड है, ये अवार्ड है, ये अवार्ड है। तो मतलब अभी क्या लगता है उन्हें रिज्यूमे कैसा बनाना चाहिए कि एक रिक्रूटर देखते ही अभी एटीएस फ्रेंडली का इतना ज़्यादा वो आ हाँ, गया है। तो क्या लगता है उन्हें क्या कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए कि भाई एकदम बिल्कुल रिज्यूमे दिया सेलेक्ट हो गया? मोस्टली देखो आपका रिज़्यूमे क्लीन होना चाहिए और सिंगल पेज का बनाओ। मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो मुझे पता है कि आपने इतनी कंपनी में काम किया नहीं होगा, आपने आपके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस या आपने चीज़ों को इतना हैंडल किया नहीं होगा। तो सिंगल पेज इज़ एनफ। लाइक हम लोग भी हैं तो लाइक हम लोग को 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन तब भी हमारा हम उसको शॉर्ट करके सिंगल पेज में लेके आते हैं। बिकॉज़ आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है एचआर का वो फर्स्ट पेज पे ही होता है। तो बेटर है कि आप उसको शॉर्ट में लेके आओ। हाँ, मतलब आपका अगर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है और आपका नहीं आप मतलब सिंगल पेज में नहीं आ पाता ऑब्वियसली, तब आपका मल्टीपल पेजेस में जाता है। बट वो आफ्टर 10-12 इयर्स के हाँ, बाद की बात ऑब्वियसली, कर रहा हूँ। ऑब्वियसली। हाँ, तब हम उस चीज़ को 2 पेज हाँ, में या फिर जितने भी पेजेज़ में होता है वो हम राइट, कर सकते हैं। राइट। ठीक है गुरान, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे, जो भी हमारे फ्रेशर्स होंगे, वो इस चीज़ को देखकर समझ पा रहे होंगे कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं और हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है, फ्यूचर में परस्यू करना है। तो थैंक यू सो मच गुरान।